दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम लोग चार्वाक दर्शन के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चार्वाक दर्शन के प्रोपाउंडर ऋषि बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि ऋग्वेद के ऋषि है। ऋग्वेद में 10वें मंडल के 72वें सूक्त में उनके द्वारा प्रतिपादित सूक्त है, जिसमें कि असत से सत की उत्पत्ति, जड़ से चेतन की उत्पत्ति का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, जिसके आधार पर कई विद्वानों ने ये माना है कि ये वही ऋषि बृहस्पति हैं जिन्होंने चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन का सूत्रपात किया, या उसका ओरिजिन या उसका बीज इन्होंने बोया। इनके नाम के आगे लौक्य लगा हुआ है, टाइटल भी लगा हुआ है लौक्य। लोक से उत्पन्न, लोक में यत प्रत्यय लग गया, लोक, हाँ, तो लौक्य हुआ कि लोक के योग्य, लोक के लोगों के योग्य, हाँ, लोक लौक्य, हाँ, लोगों के योग्य। अब इसमें लोगों के लिए, माने आम लोगों के लिए, आम लोगों के योग्य सांसारिक दर्शन, दुनियादारी वाला दर्शन, इस संसार को ही यथार्थ मानने वाला फिलॉसफी, फिजिकल वर्ल्ड को ही यथार्थ मानने वाला, भौतिक विश्व को ही यथार्थ मानने वाला ये दर्शन, जिसमें कि ये जितने भी धार्मिक विश्वास है, लाइफ आफ्टर डेथ से संबंधित या ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इस सब बात को नहीं माना जा रहा था, और एथिक्स को, वर्च्यूज़ को, इनमें से किसी बातों को यहाँ नहीं माना जा रहा था। हर चीज़ का भौतिक अस्तित्व के संदर्भ में ही उसको लोकेट किया जाता था। तो ये उतना विकसित रूप में तो ये अर्ली पीरियड में तो रहा नहीं, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो ऋग्वेद में, माने वैदिक रूट भी इसका रहा था। लोकायत दर्शन या भौतिकवादी दर्शन का कोई एक ही रूट रहे ये आवश्यक तो नहीं है ये, तो इसलिए ये वैदिक रूट, अवैदिक मूल और वैदिक मूल, दोनों मूल के भौतिकवादी दर्शन रहे थे। आगे तैत्तिरीय संहिता में एक बृहस्पति के बारे में चर्चा है, जिसमें कि बताया गया है कि बृहस्पति ने गायत्री देवी के शीश पर प्रहार किया था, मस्तक पर प्रहार किया था, और उनके मस्तक के सहस्त्रों टुकड़े कर डाले। मस्तक पर प्रहार करके मस्तक के सहस्त्रों टुकड़े कर डाले। फिर आगे है कि परंतु गायत्री देवी अमर है, अजर अमर है, अविनाशी है, इसलिए उनके सहस्त्रों टुकड़े होने के बावजूद भी वो जीवंत रही, सरवाइव कर रही है आज तक। तो वो यहाँ गायत्री देवी का तात्पर्य है सनातन सिद्धांत, अध्यात्मवादी सिद्धांत का खंडन, उसको सहस्त्रों टुकड़े करना, उनके मस्तक के सहस्त्रों टुकड़े करने का तात्पर्य है कि इसका खंडन कर देना, और खंडन करके भौतिकवादी दर्शन को प्रतिपादित करना। यह तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। फिर आगे कुछ उपनिषदों में भी इनके रेफरेंस मिलता है कि एक बृहस्पति जो कि हेरेटिक संप्रदाय, नास्तिक संप्रदाय का शुरुआत किया, या उसको टीचिंग्स, उसकी माने शिक्षा उन्होंने दिया, ऐसा रेफरेंस कुछ उपनिषदों में भी मिलता है। तो ये बृहस्पति का तो संबंध इससे जुड़ रहा है। एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी बृहस्पति के बारे में चर्चा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जब अध्याय की वो शुरुआत करते हैं तो लिखते हैं नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, कि शुक्र और बृहस्पति दोनों को नमन करते हुए, दोनों को प्रणाम करते हुए वो आगे अपना शुरू करते, आगे का लेखनी अपना शुरू करते हैं। तो ये दोनों ही राजनीति शास्त्र के आचार्य थे, अपने समय के महान आचार्य थे। शुक्र नीति तो उपलब्ध भी है, शुक्र नीति राजनीति शास्त्र से संबंधित, राजविद्या से संबंधित, राजनीति शास्त्र से संबंधित यह शुक्र नीति तो उपलब्ध है। बृहस्पति नीति का उस तरह से तो, उस अर्थ में तो उपलब्ध नहीं, लेकिन बृहस्पति संहिता है जो थोड़ा जो समुद्र शास्त्र में यह बृहस्पति का जिक्र है, जो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र में भी बृहस्पति हैं, वो भी धन के कारक है। फल दीपिका में ज्योतिष बृहस्पति को ट्रेजरी उसका निवास बताया गया है, उसका धन का कारक बताया गया है, चर्बी का कारक बताया गया है। फिर ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो बृहस्पति है वो अर्थशास्त्र के आचार्य बताए गए हैं। और फिर वात्सायन के काम सूत्र में भी बृहस्पति का रेफरेंस आता है, जो इसमें 3 पुरुषार्थ के बारे में जब चर्चा, धर्म, अर्थ और काम, तो धर्म से संबंधित, धर्म पुरुषार्थ से संबंधित सूत्रों का संकलन मनु ने किया, अर्थ से संबंधित सूत्रों का संकलन बृहस्पति ने किया, काम से संबंधित सूत्रों का संकलन नंदी ने किया। तो अर्थ का संबंध तो बृहस्पति से वहाँ जोड़ा गया है। अर्थशास्त्र से संबंधित सूत्रों के ये मतलब अर्थशास्त्र के ये शिक्षक, एक महान आचार्य रहे थे
बृहस्पति कौटिल्य के समय या कौटिल्य से पहले, मतलब उनसे पहले ये रह चुके थे, इसके काफ़ी प्रमाण हमें मिलते हैं। और इनका दर्शन वो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में भी एक तरफ रहा था, और साथ में एक फिलॉसफिकल मटेरियलिज्म भी रहा था। तो इन दोनों संबंधित थे। हम लोग इस चर्चा को आगे की वीडियोज़ में जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।